दक्षिण में औरंगजेब के वाइसराय मिर्जा राजा जयसिंह ने बीड़ा उठाया कि वो किसी भी तरह शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में भेजने के लिए मना लेंगे, लेकिन इसको अंजाम देना इतना आसान नहीं था। पुरंदर के समझौते में शिवाजी महाराज ने साफ कर दिया था कि वो मुगल मनसब के लिए काम करने और शाही दरबार में जाने के लिए बाध्य नहीं है। इसके कुछ खास कारण भी थे। शिवाजी महाराज को औरंगजेब के शब्दों पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि औरंगजेब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मशहूर इतिहासकार यदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम में लिखते हैं, जयसिंह ने शिवाजी महाराज को यह उम्मीद दिलाई कि हो सकता है कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद औरंगजेब दक्कन में उन्हें अपना वाइसराय बना दे और बीजापुर और गोलकोंडा पर कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक फौज भेजे। हालांकि औरंगजेब ने इस तरह का कोई वादा नहीं किया था। शिवाजी महाराज भी मन ही मन यह उम्मीद कर रहे थे कि औरंगजेब से उनकी मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर से चौथ वसूलने की शाही अनुमति मिल जाएगी। मराठा दरबार में इस विषय पर चर्चा हुई तो यह तय किया गया कि शिवाजी महाराज को औरंगजेब से मिलने आगरा जाना चाहिए। शिवाजी महाराज ने अपनी मां जीजाबाई को राज्य का कारभार सौंपकर 5 मार्च 1666 को औरंगजेब से मिलने आगरा के लिए निकल पड़े। जयसिंह ने आगरा में मौजूद अपने बेटे कुमार राम सिंह को शिवाजी महाराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। आगरा की यात्रा में आने वाले खर्च के लिए औरंगजेब ने 1 लाख रुपए पेशगी भिजवाने की व्यवस्था की। रास्ते में शिवाजी महाराज को औरंगजेब का एक पत्र मिला। मशहूर इतिहासकार एस.एम. पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं कि पत्र का मजमून था कि आप यहाँ बिना किसी संकोच और डर के पधारे। अपने मन में कोई चिंता न रखें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर वापस लौटने दिया जाएगा। आपकी खिदमत में मैं एक खिलत यानी शाही पोशाक भिजवा रहा हूँ। 9 मई 1666 को शिवाजी महाराज आगरा के बाहरी इलाके में पहुँच चुके थे, जहाँ उस समय औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। तय हुआ था कि 12 मई को उनकी औरंगजेब से मुलाकात कराई जाएगी। जैसे ही दरबार में ऊंचे स्वर में उनका नाम पुकारा गया, राम सिंह ने शिवाजी महाराज को उनके बेटे संभाजी राजे और 10 अर्दलियों के साथ दीवानी आम में औरंगजेब के सामने पेश किया। मराठा प्रमुख की तरफ से औरंगजेब को 2000 सोने की मोहरे नज़र और 6000 रुपये निसार के तौर पर पेश किए गए। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के सिंहासन के पास जाकर उन्हें 3 बार सलाम किया। एक क्षण के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। औरंगजेब ने सिर हिलाकर शिवाजी महाराज के उपहार स्वीकार किए। फिर बादशाह ने अपने एक सहायक के कान में कुछ कहा। वो उन्हें उस जगह पर ले गया जो तीसरे दर्ज के मनसबदारों के लिए पहले से ही नियत थी। दरबार की कार्रवाई बदस्तूर चलने लगी। शिवाजी महाराज को इस तरह के रूखे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी महाराज को ये बात पसंद नहीं आई कि औरंगजेब ने आगरा के बाहर उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिस खां जैसे मामूली अफसर भेजे। दरबार में सिर झुकाने के बावजूद शिवाजी महाराज के लिए न तो कोई अच्छा शब्द कहा गया और न ही कोई उपहार दिया गया। उन्हें साधारण मनसबदारों के बीच कई पंक्तियां पीछे खड़ा करवा दिया गया, जहां से उन्हें औरंगजेब दिखाई तक नहीं पड़ रहे थे। तब तक शिवाजी महाराज का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा किया गया है।
जब राम सिंह ने बताया कि वो 5 हजारी मनसबदारों के बीच खड़े हैं तो शिवाजी महाराज चिल्लाए, मेरा 7 साल का लड़का और मेरा नौकर नेताजी तक 5 हजारी है। बादशाह की इतनी सेवा करने और इतने दूर से आगरा आने के बावजूद मुझे इस लायक समझा गया है। फिर शिवाजी महाराज ने पूछा, मेरे आगे कौन महानुभाव खड़े हैं? जब राम सिंह ने बताया कि वो राजा रायसिंह सिसोदिया है तो शिवाजी महाराज चिल्लाकर बोले, रायसिंह राजा जय सिंह के अदना माताहत है, क्या मुझे उनकी श्रेणी में रखा गया है? औरंगजेब के पहले 10 वर्ष के शासन पर लिखी किताब आलमगीरनामा में मोहम्मद काजिम लिखते हैं, अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी महाराज राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। दरबार के कायदे कानून का पालन न हो पाने से परेशान राम सिंह शिवाजी महाराज को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शिवाजी महाराज कक्ष के बाहर निकलकर एक कोने में बैठ गए। शिवाजी महाराज की तेज आवाज़ सुनकर औरंगजेब ने पूछा कि यह शोर कैसा है? इस पर राम सिंह ने कूटनीतिक जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बीमार पड़ गया है। उन्होंने औरंगजेब से माफ़ी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए इन महानुभाव को शाही दरबार के कायदे कानून नहीं पता है। इस पर औरंगजेब ने कहा कि शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर उनके ऊपर गुलाब जल का छिड़कावा किया जाए। जब वो ठीक हो जाए तो उन्हें दरबार खत्म होने का इंतज़ार किए बिना सीधे उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। राम सिंह को हुक्म हुआ कि वो शिवाजी महाराज को आगरा शहर की 4 दीवारी से बाहर जयपुर सराय में ठहराए। जैसे ही शिवाजी महाराज जयपुर निवास पहुँचे, घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने निवास को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी यहाँ पहुँच गए। उन्होंने अपनी तोपों का मुंह भवन के हर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। डेनिस किंकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रेट रिबेल में लिखते हैं, हालांकि शिवाजी महाराज को वो भवन छोड़ने की मनाही थी जहां वो रह रहे थे, लेकिन तब भी औरंगजेब उन्हें गाहे बगाहे विनम्र संदेश भेज रहे थे। उन्होंने उनके लिए फलों की टोकरियां भी भिजवाई। शिवाजी महाराज ने प्रधान वजीर उमदाउद मुल्क को संदेश भिजवाया कि बादशाह ने उन्हें सुरक्षित वापस भेजने का वादा किया था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। जब कुछ दिन बीत गए, धीरे धीरे शिवाजी महाराज को ये एहसास होने लगा कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाह रहे हैं ताकि वो कुछ ऐसा काम कर बैठे जिससे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद भवन की निगरानी कर रहे सैनिकों ने अचानक महसूस किया कि शिवाजी महाराज के दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।